गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम फिर हिंदी विषय कक्षा 10 की क्लास लेकर के हाजिर है। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने काल के जो भेद है, भूतकाल और वर्तमान काल के विषय के बारे में हमने अध्ययन किया। आज विद्यार्थियों हमारा जो प्रकरण है वो प्रकरण है काल का जो भाग था, इसका पार्ट नंबर 3 या इसे हम कहेंगे भविष्यत काल। तो विद्यार्थी ध्यान दीजिए, इसमें हम जो है आज भविष्यत काल के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जिस प्रकार आपको मालूम है कि भूतकाल और वर्तमान काल का हमने अध्ययन किया, ठीक उसी प्रकार भविष्यत काल में जो क्या होता है कि क्रिया जो है आने वाले समय में संपादित होती है। क्रिया आगे होने की संभावना या आगे होगी ऐसा होता है, तो वो भविष्यत काल में यानी आने वाले समय में कार्य होगा। इससे ये पता चलता है हमें। तो देखिए, अब विद्यार्थियों हम जो है इसकी परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा में लिखिए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। विद्यार्थियों, नोट करने की बात है कि क्रिया के जिस रूप से, रूप किसका होगा? क्रिया। हमें आने वाले समय, जो समय अब आएगा, उसमें कार्य होने का बोध हो, यानी हमें मालूम चले कि जो कार्य है वो आने वाले समय में होगा। तो विद्यार्थियों, उसे हम भविष्यत काल, जिसको हम अंग्रेजी विषय में फ्यूचर भी कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसे उदाहरण के लिए हम इसके कुछ पहचान चिन्ह हैं। पहचान चिन्ह देखिए, गा, गे, गी आदि। विद्यार्थियों, ये क्या होते हैं? ये उन शब्दों के अंत में जो है शब्दांश रूप में जुड़े रहते हैं। तो इनसे क्या होता है? ये पहचान कराते हैं। किसकी पहचान कराते हैं? भविष्यत काल की। कौन से काल की पहचान कराते हैं? भविष्यत काल की पहचान कराते हैं। जिस प्रकार हमने वर्तमान काल और भूतकाल के विषय में जाना, ठीक उसी प्रकार जो है हम इस भविष्यत काल में ये पहचान है। तो जैसे कि हम अध्ययन करेंगे उदाहरण के तौर पर, हम सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, राधा नाचेगी, मोहन गाना गाएगा,
तो विद्यार्थियों ये जो है देखो पढ़ेंगे, अब ये पता नहीं है क्या कि जो क्रिया है वो कब होगी, लेकिन ये ये तय करता है कि क्रिया जो है भविष्य काल में होगी, क्रिया जो है भविष्यत काल में होगी। राधा नाचेगी वही गए है, पढ़ेगा। तो विद्यार्थियों देखिए ये पहचान चिन्ह है, तो गा गेगी आदि जो है ये भविष्यत काल की हमें पहचान कराते हैं। ठीक है, उसी प्रकार में आगे चलते हैं विद्यार्थियों, देखते हैं। इससे ये पता चलता है भविष्य काल यानी आने वाला जो समय होता है उसमें कार्य संपादित होता है। देखिए विद्यार्थियों इसके भेद, वर्तमान काल के भेद देखिए। भेद में विद्यार्थियों हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला इसमें है सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा है इसमें संभाव्य भविष्यत काल। तीसरा इसमें हेतु मद भविष्यत काल। अच्छा, इसको एक नाम से और भी पुकारते हैं, सांतव्य भविष्यत काल, इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 3 भेद माने गए हैं भविष्यत काल के। शांत तत्व बोधक, इसको ऐसे कर लो, शांत तत्व बोधक, शांत तत्व बोधक भविष्यत काल। शांत तत्व भविष्यत काल। अब देखिए, अब हम जो है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। संभाव्य भविष्यत काल, इसमें है क्रिया के जिस रूप से कथन के बाद वाले सामान्य ढंग से बोध हो। देखिए विद्यार्थियों, इसमें बता रखा है कि क्रिया के जिस रूप से कथन के बाद वाले रूप में
कार्य सामान्य ढंग से होने का बोध हो, यानी जो कार्य होगा वो सामान्य, यानी इसको हम कह सकते हैं साधारण। साधारण वाक्य ये भी हम कह सकते हैं। सम भविष्य काल का मतलब है साधारण वाक्य। तो इसमें जो क्रिया के जिस रूप से जो कथन होता है, उसके कथन के बाद वाला जो रूप होता है उसमें सामान्य ढंग से होने का बोध होता है। कार्य जो है वो सामान्य ढंग से होता है, साधारण तरीके से होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम, राम आएगा, राम आएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, ये सीधी सादी बात है, साधारण सा अर्थ है। राम आएगा, गागेगी, ये तो तय करा रहा है क्या कि हमारा जो वाक्य है वो किस में है, भविष्यत काल में है। वाक्य कौन से काल में, भविष्यत काल में है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वाक्य पूरा है वो कथन के बाद, ये कहने वाला के बाद वाला जो रूप है अर्थात आने वाला ये क्रिया सामान्य ढंग है। राम आएगा तो आएगा, अब इसमें कोई दूसरी चीज़ या दूसरा शब्द या संवाद जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, साधारण वाक्य है। राम आएगा, वह पढ़ाएगा, तो ऐसी चीज़ें हैं, ये सामान्य या साधारण वाक्य हैं। और देखिए एग्जाम्पल, मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा। तो देखिए विद्यार्थियों, कथन के बाद में सीधा सा है, कर्ता कहता है, कर्ता जो है वो कह रहा है कि मैं जयपुर जाऊंगा। सीधी सी बात है कि जाऊंगा, क्रिया हो रही है, कहाँ जा रहा है, जयपुर जा रहा है। तो साधारण वाक्य है जिसको हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें जो है अदर जो प्रसंग है वो किसी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये साधारण वाक्य हैं। इसी प्रकार और देखिए, कुसुम पंजाब जाएगी। तो देखिए सीधी सी बात है, करता है कथन के बाद में पंजाब यानी जाएगी, सीधी सादी बात है। चांद नौ बजे बाद निकलेगा, ये एक छोटा सा वाक्य है। देखिए इसमें है चांद 9 बजे बाद या 9 बजे निकलेगा। तो कर्ता ये कह रहा है कि जो चांद है वो 9 बजे बाद या 9 बजे, ऐसा भी हो सकता है, 9 बजे निकलेगा। तो वाक्य जो है हमारा सिंपल है, अर्थात साधारण वाक्य है। तो देखिए इसका अगला भेद जो है हम पढ़ेंगे। दूसरा भेद था इसका संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। विद्यार्थियों ये नाम है, देखो इस नाम से क्या है, संभाव्य का मतलब संभावना, यानी कि पहली चीज़ तो हम शब्द में इसका अर्थ देख लेते हैं। संभावना मतलब ऐसे संभावना हो कि ऐसा काम फ्यूचर में यानी भविष्यकाल में ऐसा होगा, तो संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर संभाव्य भविष्य काल होगा। देखते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले
समय में होने की संभावना व्यक्त की जाए या व्यक्त हो, तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसमें बताया है कि आने वाले समय में जो है कार्य होने का बोध होता है। इसमें देखो, एक नोट करके लिखिए आप, इस बात को ध्यान में रखिए। नोट, मुख्य बात क्या है, इसमें कार्य निश्चित होना नहीं होता है। इसमें कार्य निश्चित होना नहीं होता है, अर्थात संभावना ही होती है। साधारण तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। कार्य यानी कि भविष्य में होना जरूरी नहीं होगा, लेकिन संभावना व्यक्त होती है। कैसे? उदाहरण के लिए हम देखते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, दोपहर तक धूप निकलेगी। दोपहर तक धूप निकलेगी। अब देखिए, ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं। पहली चीज तो गा गिएगी, तो भविष्यत काल का बोध करा रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है, इस वाक्य से ये मालूम चल रहा है कि धूप निकली नहीं है। धूप निकली नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है कि दोपहर तक, अभी प्रातःकालीन का समय है और वो कह रहा है कि दोपहर तक धूप निकलेगी। यानी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, निश्चित नहीं है। ये देखो यहाँ पे तभी तो है, निश्चित होना नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि वो कार्य हो ही, लेकिन संभावना व्यक्त की जाती है। कैसे? जैसे शायद आज वर्षा होगी। भविष्य काल का है, लेकिन शायद आज वर्षा होगी। संभावना व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है? संभावना व्यक्त कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आज वर्षा होगी ही, ये निश्चित तय नहीं है। अभी यहाँ पर क्या है, एक भ्रम बना हुआ है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद वर्षा आज होगी, दोपहर तक धूप निकलेगी। तो ये कुछ असमंजस वाली चीज़ें हैं। ये संभावना जहाँ पर व्यक्त की जाती है, वहाँ पर जो है संभाव्य भविष्यत काल होता है। इसी प्रकार जो है इसका तीसरा रूप है भविष्यत काल का। सीधे टॉपिक है, छोटे छोटे तौर पे याद कीजिएगा लिख के। तीसरा है सांतव्य या हेतु मद भूतकाल भविष्यत काल
हेतु हेतु मद भविष्यत काल या, ये इसको हम और दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, शांत तथ्यबोधक, शांत तथ्यबोधक भविष्यत काल। देखिए विद्यार्थी, इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, ये बात कन्फर्म है, आने वाले समय में कार्य के आगे होते रहने की दिशा का बोध होता है। देखिए विद्यार्थियों, हेतु मद भविष्यत काल या शांतव्य बोधक, जो भविष्यत काल है इसका मतलब ये होता है कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया का वो रूप होगा जिसमें क्या, जो आने वाला समय होगा। अब आने वाला समय का मतलब क्या है, भविष्यत काल है। अब उसमें क्या होता है कि कार्य के आगे होते रहने की संभावना होती है, कि जो आने वाला समय में उसमें कार्य होता रहेगा। कैसे, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर नोट लगा के लिखिए, इसमें कार्य भविष्य में जारी की दशा होती है। ये बस नोट करने की बात ये है, इसमें भविष्य में कार्य जारी रहने की दशा होती है। दशा या दिशा जिसे हम कहते हैं, दशा या दिशा जो भी है। कैसे, देखिए उदाहरण, मैं आपका आभारी रहूँगा। अब ये होता है इस वाक्य में कि जो क्रिया है, यानी कि कर्ता जो है वो ये कह रहा है कि मैं आने वाले समय में आपका आभारी रहूँगा, यानी जो फ्यूचर है उस फ्यूचर में आने वाले समय में भी मैं आभारी रहूँगा। कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, वो कार्य की दिशा है वो अनवरत जारी रहती है, यानी हमेशा आभारी रहूँगा ही। ये नहीं कि वो आभारी होकर कार्य पूर्ण हो गया, ऐसा कतई नहीं है। वो ये कह रहा है कि मैं आने वाले समय में अर्थात फ्यूचर में मैं आपका आभारी रहूँगा। आभारी रहूँगा मतलब कार्य जारी है, कार्य रुका नहीं है, कार्य पूर्ण हुआ नहीं है। हेतु मद भविष्यत काल और शांतव्य बोधक, इसमें यह होता है कि जो कार्य होता है वो कार्य पूर्ण नहीं होता है, वह कार्य निरंतर जारी रहता है। तो विद्यार्थियों देखिए, एक दो उदाहरण और देखते हैं। गीता आपकी सेवा
करती रहेगी। अब देखिए ये वाक्य है, गीता आपकी सेवा करना काम है, उसका कर्म है, करती रहेगी, यानी कि ये भविष्य काल में है कि वह कार्य करता ही रहेगा, कार्य जारी रहेगा, कार्य पूर्णतः समाप्त नहीं होगा। तो विद्यार्थियों देखिए, हेतु हेतु मत भविष्यत काल सांतव्य बोधक जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में कार्य पूर्ण नहीं होता है, कार्य निरंतर अपनी दिशा में अनवरत चलता रहता है। पूर्णाहुति कार्य की नहीं होती है। जिस प्रकार हमने पहला उदाहरण देखा, मैं आपका आभारी रहूँगा, भविष्य काल में वो ये कहता है कि मैं आपका आभारी रहूँगा निरंतर, रुका नहीं है। इसी प्रकार गीता आपकी सेवा करती रहेगी, गागेगी, ये पहचान चिन्ह है, ये भविष्य काल का बोध करा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि सेवा करती रहेगी, इससे ये है कि सेवा करने का जो कार्य है वो कार्य निरंतर जारी रहेगा। क्योंकि हमने देखो नोट लगा के मैंने बात लिखवाई थी कि इसमें कार्य भविष्य में जारी रहने की दिशा होती है, अर्थात कार्य पूर्ण होता नहीं है, लगातार अनवरत कार्य जारी रहता है। इसी को हम जो है हेतु हेतु मत भविष्यत काल, और इसको दूसरे नाम सांतव्य बोधक भविष्यत काल कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यह आपका काल पाठ आज पूर्णाहुति है, और इसी प्रकार हम धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे।